बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। हीरा मंडी नेटफ्लिक्स सीरीज आने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर हर तबके की या हर घर की जो खतून बिलखुसूस जो सोशल मीडिया के ऊपर है, वो बिल्कुल एक तवाइफ का रूप धारे हुए है और इस पे सार्फिन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि टिकटॉकर्स जो हैं वो तवाइफों का रूप धार रही हैं। क्या उनको कोई बताने वाला नहीं है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है कि एक ऐसा नाम जिसे बहुत ज़्यादा खराब या गंदा समझा जाता है, उस तरह का गेटअप करके वैसे ही लिपसिंग ऊपर की जाती है और उसी तरह की तैयारी के साथ गेटअप करके जो मारूफ या फेमस टिकटॉकर हैं खवातीन वो सामने आई, तो फिर उन्हें किस किस्म के कमेंट्स का सामना करना पड़ा है, ये भी आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ डॉक्टर अफान बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर आजकल ट्रेंड कर रहे हैं, लोग उन पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पहले तो वो कहते थे कि समोसा जो है वो एक बम है, लेकिन अब जब उन्होंने कहा कि तरबूज में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, लोग तरबूज के ऊपर एक तरफ तो जैसे कि बहुत से एक्सपीरियंस करके सोशल मीडिया पे शेयर भी कर रहे हैं कि टिश्यू पेपर से जैसे उन्होंने बताया कि वो कट करें और फिर टिश्यू के साथ उसको चेक करें, तो अगर उस पर कलर आएगा तो वो इंजेक्शन लगा हुआ है। जो व्यापारी हैं बिलखसूस जो कि ये काम करते हैं, जो किसान हैं जिन्होंने कि ये जो इस वक्त तरबूज के हवाले से कंपेन डॉक्टर अफान की तरफ से चलाई जा रही है, तो उनको आड़े हाथों लिया है और डॉक्टर अफान को इस वक्त खूब सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म का सामना है। और इसके साथ साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा वेट करें। बकरों के हवाले से डॉक्टर अफान भी लगता है कोई ऐसा ही काम या कोई ऐसी वीडियो शेयर करने वाले हैं कि शायद बकरों की कीमतें जो हैं वो भी कम हो जाएं, क्योंकि डॉक्टर अफान जो हैं वो लोगों का ये कहना है कि जो भी चीज वो पकड़ते हैं उसके ऊपर कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसी चीज बना के छोड़ते हैं कि वो उसके पीछे कितने लोगों का लाखों या करोड़ों का नुकसान हो रहा होता है, उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें व्यूज और लाइक्स जो है उनकी जरूरत है, सो इसके लिए वो किसी भी तरह की वीडियो बना के डाल देते हैं। और बहुत से लोग जो हैं, अब ये जब से तरबूज के ऊपर डॉक्टर अफान ने तजर्बा किया और फिर बताया कि जी ये ऐसे ऐसे है, तो लोग उनको काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, उनकी मीम्स भी बनाई जा रही हैं। इसके साथ साथ चाहत फतेह अली खान का एक बड़ा बेहुदा किस्म का गाना आजकल सोशल मीडिया पे वायरल है और इस गाने को तकरीबन 2.25 करोड़ के करीब लोग अब तक देख चुके हैं। आप अंदाजा करें कि हमारे यहाँ जिस किस्म का ठरकी किस्म का हमारा माशरा है और फिर इस किस्म के सॉन्ग्स मार्केट में आए, तो लगता तो यही है कि शायद लोग कंडेम करेंगे और इन चीजों को पसंद नहीं करेंगे। लेकिन चाहत फतेह अली खान का इस वक्त जो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये गाना अपलोड किया, तो उसको अभी तक 2.25 करोड़ लोग देख चुके हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी इनकम वो इस सॉन्ग से उनको इकट्ठी होगी। लेकिन जो उनके साथ मॉडल हैं उनकी इस गाने के अंदर परफॉर्म कर रही हैं, उनकी एक वीडियो सामने आई है रोते धोते हुए और उन्होंने काफी ज्यादा चाहत फतेह अली खान पे जो है इल्जामात लगाए हैं, उनकी असलियत बताई है और उनके साथ काम करने से वो अब क्यों मना कर रही हैं, ये भी आगे चल के आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो नाज़रीन, हीरा मंडी नेटफ्लिक्स के ऊपर एक वेब सीरीज चल रही है और टिकटॉक के ऊपर बिलखुसूस सोशल मीडिया के ऊपर इंस्टाग्राम पे कुछ भी आप ओपन करेंगे तो इस वक्त इसी के जो डायलॉग्स हैं, जो कि उसके अंदर एक तवाइफों का करेक्टर है, उसके डायलॉग्स की लिपसिंग की जा रही है। उसी तरह का गेटअप बनाकर आम घरानों की बच्चियां खवातीन जो हैं उसी तरह का परफॉर्म करने की कोशिश कर रही हैं। और एक ट्रेंड चला हुआ है तवाइफ के हवाले से, जो कि तवाइफ का जो लफ्ज है ये बहुत हमारी सोसाइटी में इसको गंदा लफ्ज समझा जाता था पहले। और कोई भी बिलखुसूस ये जो लाहौर में हीरा मंडी है,
इस मंडी का नाम लेने से भी लोग अपनी फैमिलीज के सामने जो है वो बहुत ज्यादा शर्म फील करते थे, हेजिटेशन फील करते थे कि हम इस जगह का नाम भी अपनी जुबान पे ना लें। और आप ये देखें कि पहले अगर तवाइफ के पास भी किसी ने जाना होता था तो कितना छुप ढक के इस चीज को रखा जाता था, लेकिन आज जैसे ही ये संजय लीला भंसाली जो हैं डायरेक्टर, उनकी ये वेब सीरीज आई है, तो उसके बाद एक तूफान सोशल मीडिया पे बरपा है और हर टिकटॉकर की कोशिश है कि वो एक से बढ़ के जो है वो बेहतर गेटअप तवाइफ का धारे और उन्हीं सॉन्ग्स के ऊपर उसी तरह की तवाइफ बनकर परफॉर्मेंस भी दे। सो इस तरह की परफॉर्मेंस जो टिकटॉकर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं उन्होंने दी भी है, जिसको कि लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया है। लोग ऐसी चीजें देखते भी हैं लेकिन उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। सो इस हवाले से जो ये सीरीज आई है बिलखसूस इंडिया की, ये जो नेटफ्लिक्स सीरीज है हीरा मंडी, इसमें जितनी भी चीजें दिखाई जा रही हैं लाहौर के इस इलाके की, अगर ये लाहौर का ये इलाका हम देखें तो जो उस सीरीज में दिखाया जा रहा है तो बिल्कुल भी उससे मुमासलत नहीं करती ये चीजें। और हीरा मंडी सीरीज जो है उसमें तवाइफों को इस तरीके से वो दिखा रहे हैं, जो वेब सीरीज है, कि जैसे उस दौर के जो बादशाह थे उनसे भी बेहतरीन जिंदगी इन तवाइफों की थी। जितना उनको लग्जरी, जितना उनको ग्लैमराइज करके दिखाया जा रहा है। और पहले ये था कि शायद जो टीनेजर या नौजवान नस्ल है उनको इस लाहौर की ये जो हीरा मंडी है इसके बारे में पता भी ना हो, क्योंकि जो 90s के लोग थे वो अपने बच्चों के सामने इस तरह की बात करना भी गुनाह समझते थे, या अपने बच्चों के साथ या इस तरह का तवाइफ का नाम लेना जो है वो भी एक गाली समझा जाता था। लेकिन अब जो टीनेजर नौजवान लोग हैं, जब उन्होंने ये देखा है कि ये इस तरह की सीरीज आई है, तो वो अपने वालदैन से, अपने बड़ों से ये सवाल कर रहे हैं कि बेसिकली ये हीरा मंडी क्या है, लाहौर में किस जगह पे है। और बहुत से यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं जो कि दूसरे शहरों से आए हैं सिर्फ और सिर्फ लाहौर में, इसलिए कि हीरा मंडी को उन्होंने जो कैप्चर करना है, उनकी उसकी वीडियोस लेनी है और ये बताना है कि जो वेब सीरीज है उसमें और इसमें क्या मुमासलत है, क्या वाकई ही ये रियलिटी पे बेस करता है। सो ये जो सोसाइटी के अंदर इस किस्म की ये चीजें जिनको के बिलखुसूस टिकटॉकर माजरत के साथ प्रमोट कर रहे हैं, तो ये चीज हमारी नौजवान नस्ल के लिए, जो टीन एजर बिलखुसूस बच्चे हैं, बच्चियां, उनके लिए किसी भी अजाब से कम नहीं है। सो ये पेरेंट्स का काम है कि वो अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें और ये जिस किस्म की चीजें आजकल सोशल मीडिया पे चल रही हैं और जो बिलखुसूस एक तवाइफ का जो गेटअप है वो बनाकर इसको ट्रेंड बना दिया गया है, यानी एक तवाइफ ट्रेंड बन गई है सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, किसी अच्छी चीज के ऊपर ट्रेंड चलाया जाए तो वो तो सोसाइटी के लिए भी बेहतर होगा, लेकिन इस तरह की चीजों को प्रमोट करना, उस पर लिपसिंग करना और फिर ग्लैमराइज अपने आप को करके एक तवाइफ के रूप में दिखाना और उसी तरह का गेटअप बनाना, इसका हमारा माशरा जो है उसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता और हम इसको कंडेम करते हैं इस तरह की चीजों को, और ना ही ऐसी चीजों को प्रमोट करना चाहिए। और रही बात इस नेटफ्लिक्स सीरीज की, तो जो इसमें दिखाया जा रहा है, इंडिया के अपने बहुत से ऐसे शहर हैं, इंडिया की अपनी ऐसी बहुत सी मंडियां हैं जहां पे ये काम बहुत ज्यादा होता था तवाइफों का, लेकिन अपनी किसी मंडी या अपने किसी एरिया की वो कभी फिल्म नहीं बनाएंगे, कभी कोई नेट सीरीज नहीं बनाएंगे। अगर वो किसी को टारगेट करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, कि पाकिस्तान की एक वो कोई चीज उठाएंगे, उसको ग्लैमराइज करके दिखाएंगे और वो जो पाकिस्तानी बिलखुसूस नौजवान नस्ल है वो अब इस शौक में कि जी हीरा मंडी हम खुद जाके देखें लाहौर में, तो कहां कहां से लोग जो हैं वो एज अ विजिटर वहां पे आ रहे हैं। और जो वहां पे बची खुची ऐसी खवातीन हैं कि जो पहले वहां पे नाच गाना करती थी, आपने देखा होगा नेट पे उनके बकायदा उनकी वहां हीरा मंडी में जो उनके छोटे मोटे घर हैं वहां जाके उनके इंटरव्यूज किए जा रहे हैं, उनसे पूछगिछ की जा रही है कि आज से कितने साल पहले यहाँ पे क्या होता था, कौन सी अदाकार आए हैं जो यहाँ से निकल के इंडस्ट्री में गई,
कौन सी खवातीन है जो यहाँ से निकल के बड़े बड़े महलों में गई। तो इस तरह की बातें जो है ये छुपी हुई थी, लेकिन अब हर चीज जो है वो इस नेटफ्लिक्स सीरीज को देखने के बाद ओपन हो चुकी है, और लोग जो हैं वो धड़ाधड़ हीरा मंडी की तरफ जो है लाहौर में बिलखुसूस वहां विजिट कर रहे हैं। और वहाँ जो रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए गए हैं जो कि इन्हीं हवेलियों को दोबारा से रेनोवेट किया गया है और वहां पे बनाए गए हैं होटल वगैरह, उनका भी विजिट किया जा रहा है। तो सबसे अब मसला ये है कि पहले जो ये आज से कितने साल पहले इस तरह की वहां पे मंडी थी और जो इस तरह के काम होते थे, तो ये हिस्ट्री ये बताती है कि वहाँ आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी बहुत से काम होते थे, और फिर बाद में वहां पे ये इस तरह के काम शुरू हो गए जो कि गलत काम थे। तो इस सीरीज के अंदर अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज को दिखाया जा रहा है तो वो आर्ट एंड कल्चर या इस तरह की कोई चीज नहीं, बल्कि वो एक तवाइफों को बहुत ग्लैमराइज एक तो किया गया है, दूसरा जिस किस्म के डायलॉग वो बोल रही हैं, क्या आम घर की खवातीन या बच्चियां इस तरह की बातें कर सकती हैं या ऐसे बोल सकती हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर ये एक जहर घोलने के लिए ये इस तरह की नेटफ्लिक्स सीरीज बनाई गई है, जिसको कि जितना भी कंडेम किया जाए प्रमोट करने की बजाय, तो कंडेम करना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, इसके साथ साथ इस वक्त चाहत फतेह अली खान जो हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। कोई भी आप सोशल मीडिया हैंडल ओपन करेंगे, इनका जो सॉन्ग है आजकल बड़ा ही वर्गल किस्म का वो चल रहा होता है। तो अब इन्होंने उस लड़की को जो बीच में परफॉर्म कर रही है उसे कितना मुआवजा दिया है, वो लड़की सामने आई, उसने रो रो के वीडियो भी शेयर की है। वो कब से इनको जानती है और कब से वो इनके गानों में काम कर रही है। वो लड़की जो इसमें परफॉर्म कर रही है मॉडल, उसका ये कहना है कि सोशल मीडिया पे अपने हवाले से जो मैंने कमेंट्स देखे हैं या लोग मुझे जिस तरह गालियां दे रहे हैं, मैं उससे बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हुई हूँ। और उनका ये कहना है कि चाहत फतेह अली खान को मैं 8 साल से जानती हूँ। वजदान राव है बेसिकली इस मॉडल का नाम। वजदान राव कहती हैं कि गाने में काम करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, बदतरीन गलती वो अपनी जिंदगी की कर बैठी हैं। चाहत फतेह अली खान के साथ जिस तरह मैंने उस गाने के अंदर परफॉर्म किया है, तो मुझे खुद भी देख के जो है वो बहुत ज्यादा अब शर्मिंदगी महसूस होती है। मैंने गलती की है, मैं बहुत ज्यादा पछता रही हूँ। वजदान राव का कहना है कि मैं इस गाने से पहले भी चाहत के साथ काम कर चुकी हूँ। 5 सॉन्ग्स हैं जिनमें मैंने रिकॉर्डिंग की। 4 गाने जो हैं वो मैं अपनी वीडियोस खुद बना के भेजती थी लंदन, और वहां पे फिर वो जो वीडियोस मैंने भेजी थी उनकी एडिटिंग की गई और वो सॉन्ग जो हैं वो वहां पे तैयार किए गए हैं। तो मॉडल का कहना है कि ये जो सॉन्ग आजकल चल रहा है, उस सॉन्ग के अंदर जो मैंने परफॉर्मेंस की है उस पर मुझे शर्मिंदगी है। सोशल मीडिया सार्फिन मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का निशाना बना रहे हैं और मुझे ताने दिए जा रहे हैं कि मैंने अपने दादा की उम्र के शख्स के साथ किस किस्म के घटिया सीन जो हैं इस सॉन्ग्स के अंदर किए हैं। लोग मेरे लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और मैंने तो ये सब कुछ जो है वो इसलिए नहीं किया था कि मैं लोगों से गालियां खाऊंगी। ये जो वजदान राव हैं ये अब पछता इसलिए बेसिकली रही हैं। इनका ये कहना है कि इनको सिर्फ 5,000 रुपए इस गाने के दिए गए थे परफॉर्म करने के, लेकिन अब जब यूट्यूब चैनल पे चाहत ने वो गाना शेयर किया और वो 2.25 करोड़ लोगों ने देखा है, तो आपको भी पता है कि इसके कितने वो कमाएंगे डॉलर्स में। तो उनका कहना है कि मुझे तो 5,000 दे के तनख्वाह दिया गया और खुद वो इतना पैसा जो है वो खुद हड़प करेंगे। तो इस वजह से वो कह रही हैं कि नेक्स्ट मैं किसी सॉन्ग में इनके साथ काम नहीं करूंगी। तो इसके साथ साथ अब आते हैं जो डॉक्टर हैं अफान। पहले तो समोसे के हवाले से उन्होंने उसको बम करार दिया, फिर उन्होंने और भी बहुत सी खाने पीने की चीजों के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं, लेकिन इस दफा तरबूज के ऊपर जो उन्होंने वीडियो बनाई है वो शायद उनके गले पड़ गई है। लोग उनको काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। डॉक्टर अफान जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनकी मीम्स बनाई जा रही हैं कि वो तरबूज जो है
चूंकि वो रेड होता है और उसको टिश्यू पेपर के साथ लगा के, तो वो एक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए लोगों का जो है वो रोजगार खराब किया है। लोग अब डर रहे हैं। तरबूज लेते हैं तो पहले उसे चेक करते हैं इसमें इंजेक्शन तो नहीं लगे हुए, या तरबूज खरीद कर जो है उसको टिश्यू वगैरह लगा के चेक करते हैं कि आया कि इसमें कोई केमिकल या इस तरह की चीज तो नहीं है। सो जो किसान हैं वो इस वक्त पिस गए हैं इस वजह से, क्योंकि तरबूज का इस वक्त सीजन है। लेकिन डॉक्टर अफान ने ये जो एक इस तरह की वीडियो बना के डाली, और उसके बाद फिर लोग जो हैं वो पहले तो इस तरह के तजर्बे खुद करके वीडियो बनाते रहे, लेकिन अब जो व्यापारी हैं जो कि ये काम करते हैं वो इनको खूब गालम गलोच भी करते वीडियोस में नजर आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि उन्होंने ये सारा ड्रामा किया है। और कोई फूड कलर्स वगैरह जो है इतने ट्रक भरे हुए आते हैं, तो इतने भरे हुए ट्रकों में किस तरीके से फूड कलर को इंजेक्शनों के जरिए इंजेक्ट किया जा सकता है। और ये लोगों का ये कहना है कि ये महज डॉक्टर अफान ने एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये प्रोपेगेंडा किया, और तरबूज की फसलें जो हैं इस वजह से तबाह हो रही हैं। व्यूज और लाइक्स के लिए उन्होंने लाखों लोगों का जो रोजगार है वो दाव पे लगा दिया है। तो ये सूरत हाल है। अब लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि क्या बकरों के ऊपर भी डॉक्टर अफान कोई बहुत जल्द वीडियो लगता है बनाने वाले हैं, कि जिससे बकरों की प्राइस जो है वो भी कम हो जाएंगी। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।